नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, आप लोग का जो आप लोग का टीयर 2 का प्रिपरेशन चल रहा है रिटर्न का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोग का 6वां दिन है, मतलब आप लोग के 5 दिन आप लोग ऑलरेडी चल चुके हैं। तो अगर आप लोग का ये पहला दिन है तो आप लोग पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आप लोग को उससे हेल्प मिलेगा। और इसको जो है कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। आगे के लिए कंटिन्यू को रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिएगा, अगर आप लोग नए हैं। और पुराने लोग तो जुड़ ही रहे हैं हमारे साथ, है ना। और मैं आशा करता हूँ जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा उनके में। अभी अगर नहीं आए हैं तो और टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना। सबका इम्प्रूवमेंट आएगा, टाइम सबका आएगा, है ना। तो अब मैं बताऊं आप लोग को कि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स नहीं पता चल रहे हैं, वो बता दो। और फिर जो वो गलतियां हैं वो थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा गलतियां और कुछ पैराग्राफ देखेंगे। कुछ बहुत सारे पैराग्राफ हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ गलतियां हैं। दिखने में राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन उनमें छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको हम लोग देखते हैं। राइटिंग तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग और सेंटेंस मेकिंग, वर्ड्स का यूसेज, इसमें क्या गलती हो रहा है ये देखेंगे हम लोग एक के बाद एक। काफ़ी पैसेजेस में लाया हूँ आज, जो मतलब जो स्टूडेंट्स भेजे हैं उनमें से कुछ पैसेजेस को मैं चुन के आप लोग के सामने मैं अभी डिस्कस करूँगा। उसको आप लोग देख के समझेंगे कि हाँ क्या गलतियाँ हो रही है, ठीक है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप लोग राम के साथ आर लगा दोगे, पीपुल के साथ इज लगा दोगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। पीपुल इज ए प्लूरल, तो पीपुल में बहुत सारे पीपुल है ना, इसलिए आर आता है। पोलिस, आर आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को चीज़ें मतलब ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को सिंगुलर प्लूरल हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया कि सॉरी, ये सब चीज़ों में आप लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये छोटे छोटे मिस्टेक करोगे ना तो एक एक नंबर कटता है। आप लोग को जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना सेफ हो जाओगे, आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर स्पोकन में ज़्यादा लाने का। आप लोगों को टीयर 2 में 2 चीज़ें हैं, एक तो आप लोग का रिटर्न है और दूसरा आप लोग का स्पोकन है। रिटर्न 40 नंबर का है, 10 नंबर का स्पोकन है। 10 नंबर में आप लोग को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर 40 में ही पास हो जा रहे हो, 20 के ऊपर ला दे रहे हो, 50 में 20 के ऊपर लाना है आपको बस, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे दूं आप लोग को स्टार्टिंग के। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को ये जो मेल आईडी दिख रहा है, एग्जाम क्रैकर विथ एवी, एग्जाम क्रैकर विथ एवी, जो आप लोग को मेल आईडी दिख रहा है, इस पे आप लोग को अपना पैराग्राफ लिखना है। क्या करना पड़ता है, जो मैं आप लोग को पैराग्राफ दे रहा हूँ हिंदी में देता हूँ, कभी इंग्लिश में देता हूँ, तो अभी आप लोगों को मैं हिंदी में देने वाला हूँ फिर से। हिंदी में छोटा सा पैराग्राफ है और उसको आप लोग को कन्वर्ट करना है। छोटा सा पैराग्राफ है, उसको कन्वर्ट करने के बाद उसमें ऊपर आप लोग को अपना नाम और रीजन मेंशन कर देना है। ये बिल्कुल करना है, ठीक है। नाम और रीजन इसको बिल्कुल कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं जिसका पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं उसका नाम और रीजन ही नहीं जानता, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे को ये चाहिए कि मैं जिस पैराग्राफ को ले आया हूँ उसका नाम और रीजन मुझे पता हो और लोगों को भी पता हो कि किस चीज़ किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना नाम और रीजन ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग इस मेल आईडी को देख लीजिए, एग्जाम क्रैकर विद एवी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नए हैं तो। अब मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये छोटा सा और एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, जिसने मतलब जिसका हो चुका है, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं वो आप लोग आगे जा सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो नहीं किए मैं उनके लिए मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन है, आप लोग फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। तो ये आप लोग का जो है, इसमें आप लोग का सबसे मेन होता है आप लोग का राइटिंग, ठीक है। राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर राइटिंग आप लोग की अच्छी है तभी आप लोग का आगे का चेक होगा, ठीक है। अगर राइटिंग आप लोग की अच्छी नहीं है तो आप लोग का वोकैब, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर और स्पेलिंग का कोई यूज़ नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। अगर आप लोग की राइटिंग अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट आप लोग को नंबर दे देगा, वो सामने वाला 15 दे देगा, बस काम खत्म। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 में 15 दिए काम खत्म हो जाता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो स्पेलिंग वेलिंग कुछ चेक नहीं करेगा, 15 देगा, काम खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। इसलिए फोकस ऑन राइटिंग, ठीक है। सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए राइटिंग में। उसके बाद आप लोग का होना चाहिए सेंटेंस मेकिंग में। सेंटेंस मेकिंग आपका सही होना चाहिए। सेंटेंस आप लोग जो मेक कर रहे हो, जैसे मान के चलो नाउन के बाद आप लोग को एडजेक्टिव, ऐसे करके नाउन के पहले एडजेक्टिव, ये सब आप लोग को ध्यान में आप लोग को रखना है कि कहाँ पे कैसे आप लोग को ग्रामर को यूज़ करना है। ग्रामर का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। ग्रामर पूरा का पूरा ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा ई छूटना नहीं चाहिए, एफेक्ट्स में डबल एफ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का स्पेलिंग पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को स्पेलिंग में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ना तो ज़्यादा मुश्किल स्पेलिंग्स मत यूज़ करो,
सिंपल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मुश्किल करके आप लोग क्या है, अपने ही गलती करोगे स्पेलिंग में और आपको एक नंबर कट जाएगा उसमें। वो क्या है, भी आप लोग को जो सही लग रहा है, जो हो सकता है कि हाँ आपको इसका मीनिंग परफेक्टली पता है और इसका यूसेज पता है, उसी को यूज़ कीजिए। ज़बरदस्ती का वोकैब्स देने का से क्या होता है, आप लोग को सामने वाला भी बोलता है कि हाँ भाई ये ज़बरदस्ती जोड़ रहा है, ये तो बहुत गलत है, तो उसमें नेगेटिव कर देता है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन का। और ये आप लोग का आज का पैराग्राफ है, इसका आप लोग वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज का पैराग्राफ है ये, ठीक है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में सभी संचारी रोगों के 5वें से अधिक दूषित पानी के कारण होते हैं, ठीक है। यह भारत में 10 मौतों में से एक को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पानी के माध्यम से संक्रमण या संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है। और भारत में प्रतिदिन 500 से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया के कारण होती है। देखिए इसमें सबसे मेन होता है आप लोग का डायरिया का स्पेलिंग। डायरिया का स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा और एकदम सही लिखिएगा, ठीक है। डायरिया का स्पेलिंग आप लोग को गलत नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आप लोग का होगा, विश्व बैंक को आप लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। और अनुमान को क्या बोलते हैं आप लोग, अनुमान को आप लोग बोल सकते हैं एस्टिमेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट्स बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, एस्टिमेट्स, ठीक है। ESTIMATES, एस्टिमेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके संचारी रोगों मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि देखो संचारी मतलब, संचार मतलब होता है न्यूज़, संचार कम्युनिकेशन, ठीक है। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेट करना, संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है। संचारी आप लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गया। उसके बाद और क्या आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा, प्रत्यक्ष, ये सीधे या अप्रत्यक्ष मतलब होता है आप लोग का इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधे या अप्रत्यक्ष। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा और उसके अपना नाम और रीजन लिख के मुझे मेल कर दीजिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के पैसेजेस हैं जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि गलतियाँ क्या हैं। तो पहला आप लोग का जो है वो है आप लोग की रांची से है ये अंकिता राठौर। अंकिता राठौर जी का हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है, पीपुल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एस्पेक्ट्स का स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, वर्ल्ड को ये इकट्ठा लिया है, ठीक है। इकट्ठा मतलब एक होता है आप लोग का कलेक्टिव नाउन होता है ना, तो ये वर्ल्ड को जो है इकट्ठा लिया गया है। तो ये वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, सो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इज मैंडेटरी। देखिए मैंडेटरी यहाँ पे बहुत लोग यूज़ किए मैंडेटरी, लेकिन मैंडेटरी होता क्या है, ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं हो सकता। यहाँ ज़रूरी वर्ड नहीं है, नॉर्मल है। आप लोग का जनरेशन में गैप होने के कारण उनकी थिंकिंग में चेंज होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। उसके लिए मैंडेटरी वर्ड नहीं होता है ना, मैंडेटरी वर्ड आप लोग का गलत यूज़ हो जा रहे हैं। या तो आप ऑब्वियस यूज़ कर सकते हो या तो नॉर्मल लिख सकते हो। ज़्यादा आप लोग का होगा तो आप लोग लिख सकते हो, वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली सो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इज नॉर्मल। नॉर्मल यह है, मतलब इतना ही है तो नॉर्मल यूज़ करो, या तो फिर आप लोग ऑब्वियस यूज़ करो, ठीक है। और फिर आप लोग का लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, फॉर एग्जाम्पल के बदले फॉर इंस्टेंस, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किए। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, द जनरेशन born before independence is different from current generation, very good. There is always huge difference between, ओके, ह्यूज डिफरेंस। कुछ लोग ग्रेट डिफरेंस यूज़ किए, वो अच्छा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ग्रेट डिफरेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ग्रेट आप लोग अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड के लिए ग्रेट नहीं यूज़ करते, ठीक है, ये याद रखना। ग्रेट आप लोग पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज़ करते हो, ह्यूज आप लोग कर सकते हो नेगेटिव वर्ड के साथ, लेकिन आप लोग ग्रेट जो है नेगेटिव वर्ड के साथ कभी नहीं करना। ग्रेट डिफरेंसेस इज रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ टू जनरेशंस, there is also large difference among the social, economical and cultural aspects। यहाँ देखिए among, देखो अब हम लोग जानते हैं एक और रूल आप लोगों को बता दूं, among और between के बीच में। between आप लोग का तब होता है जब आप लोग के दो के बीच में होता है कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ आप लोग को 3 दिख रहा है तो आप लोग का among एकदम करेक्ट है। यहाँ एकदम among करेक्ट है, जिसने भी ये अंकिता राठौर जी ने एकदम करेक्ट ग्रामर यहाँ स्पेलिंग ये ग्रामर यूज़ किया है। among यहाँ पे एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो ये हैं कुछ कुछ अच्छी चीज़ें आपको जो पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, मोहन सिंह जो है वो हैं दिल्ली से, इनके बारे में देखते हैं इनके में क्या गलतियाँ। दोज पीपल हु born in different years are different from one another, दोज नहीं आएगा,
ठीक है, सबसे पहली बात स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगा। दोज यहाँ पे यूजेज ऑफ दोज इज रॉन्ग, दोज नहीं आएगा, पीपल से स्टार्ट होगा। पीपल हु बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, ये बहुत अच्छा यूज़ किए। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, वन अनदर और ईच अदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वन अनदर और ईच अदर में क्या डिफरेंस है। अगर मान के चलो ईच अदर मतलब दो लोग के बीच में बोलने से ईच अदर होगा, अगर बहुत सारे लोगों के बीच में बोल रहे हैं तो वन अनदर होगा। तो इन्होंने वन अनदर जो यूज़ किया है वो एकदम परफेक्ट है ग्रामर के एज पर द ग्रामर, लेकिन इनका जो स्टार्टिंग है दोस्त वो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। वन अनदर इन वेरियस एस्पेक्ट्स, ओके। एज द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली सो इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दोज who born in different years, very good. If we take example of India, okay, those who born before independence are different from today's generation, okay. There is big difference in opinion of two generation, also there is difference in culture, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ना, आपका राइटिंग सब अच्छा है, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग है दोज ना, वो आप लोग का, ये आपका जो ये मोहन सिंह की बता रहा हूँ मैं उनके बारे में, दोस्त जो यूज़ किए हैं वो थोड़ा सा बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। नहीं तो आपका बहुत अच्छा राइटिंग है, तो हो सकता है कि सामने वाला ना पकड़े, और सामने वाले नहीं पकड़ेगा तो आपका आराम से टीयर 2 आराम से क्लियर होगा, ठीक है। बस ऐसे ही लिखते रहिए, 500 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा पैराग्राफ को ही करते रहिए। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है ये है आप लोग का शिरप्रिया, कहाँ से, पंजाब से। शिरप्रिया जो है वो है पंजाब से। इनका देखा जाए तो जनरेशन गैप के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, पीपल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। राइटिंग देखिए इनकी, राइटिंग एक बार देखिए, एक बार देख लीजिए राइटिंग, क्या सामने वाला पढ़ने की कोशिश भी पढ़ेगा भी क्या, पढ़ने का सोचेगा भी नहीं, बोल देगा कि हाँ तुम ले लो 32 नंबर ले लो, ऐसा 32 नंबर ले लो। अगर वो मेरे जैसा कोई हुआ जिसको पढ़ने का बहुत शौक है, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग का मेरे को शौक है, तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन जिसको रीडिंग का शौक नहीं है वो राइटिंग देख के नंबर देता है। मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इतने सारे पेपर होते हैं, उनको रीडिंग का शौक नहीं है तो वो राइटिंग देख के नंबर देते हैं। जिसको रीडिंग का शौक होता है वो पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है रीडिंग करने से, कि कौन कैसा कैसा सोचता है, ठीक है। ठीक है, सोच पता चलती है रीडिंग करने से। IBACIO में रीडिंग करने से सोच पता चलती है, क्योंकि उसमें हम लोग को बोल देते हैं टॉपिक ये है इसके ऊपर आप लिखिए, तो उसमें अलग अलग लिखते हैं सब, इसमें सेम रहेगा लेकिन IBACIO में अलग अलग था, तो ये रहता है प्लस पॉइंट, ठीक है। श्रीप्रिया जी का देखेंगे, पीपल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ओके, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। वर्ल्ड इज चेंजिंग विथ फास्ट स्पीड एंड देन देर इज डिफरेंस इन पीपल हु बॉर्न इन डिफरेंट टाइम्स। देन यहाँ नहीं होगा, देन जो गलत हो रहा है यूज़ यहाँ पे, देन का यूसेज यहाँ पे गलत है, देन यहाँ पे आपका ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लूस लग रहा है, ठीक है। सुपरफ्लूस का मीनिंग होता है जो कि आप लोग को ज़रूरत नहीं होता, जब भी तभी भी आप लोग अगर कोई वर्ड को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लूस, ठीक है। तो देन का यहाँ यूसेज नहीं है। अगला, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया देन पीपल हु बॉर्न बिफोर इंडिपेंडेंस आर डिफरेंट फ्रॉम टूडेज बर्थ जनरेशन, ओके। टूडेज जनरेशन कीजिए, बर्थ जनरेशन ज़रूरत नहीं है, बर्थ हटा दीजिए। अगला है आप लोग का, देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ टू जनरेशन्स। देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा है। तो मैं शिवप्रिया जी को बता दूं कि आप लोग, आपका जो हैंड राइटिंग है वो बहुत एकदम बढ़िया है। आप बस है ना थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको आप लोग देखिए कि आप लोग को वहाँ ये वो वर्ड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके बिना भी अगर आपका सेंस निकल रहा है तो उस वर्ड को आप लोग रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला बात करते हैं हम वैशाली गौतम, जो कि आप लोग की न्यू दिल्ली से हैं। उनके बारे में देखा जाए तो पीपुल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ईच अदर यहाँ नहीं होगा, पीपुल मतलब बहुत सारे लोग, और उसके बीच में आपको ईच अदर रॉन्ग हो जाता है, वन अनदर आपका आना चाहिए, वन अनदर अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स, ओके। द world is changing at a fast pace, okay, and in this way the difference between the people born at different times is obligatory, okay. And for example if we talk about India, then people born before independence and are alike from the generation born today, okay. There is a huge difference between thinking of two generations, okay. There is a big difference between, देखिए फिर से,
बिटवीन अमोंग मैं बताया था आप लोग को, बिटवीन और अमोंग में भी लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको। बिटवीन आपके दो लोग के बीच में दो चीज़ की, अगर मान के चले कल्चरल होता है इकोनॉमिक होता है तो आप लोग बिटवीन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ कल्चरल इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट आप लोग का तीनों है, तो आप लोग को इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे अमोंग यूज़ होना चाहिए, बिटवीन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ, इनकी भी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं बता दूँ आपको, इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसी राइटिंग में लिखेंगे तो आपका जो है मिस्टेक्स जो है वो छुप जाते हैं। ठीक है, अच्छे कपड़ों के पीछे जो मिस्टेक्स छुपाना बहुत ईजी होता है, लेकिन गंदे कपड़ों के बीच में अंदर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग वरुण कुमार जो कि दिल्ली से हैं, उनकी बात किया जाए तो उनमें उन्होंने लिखा है पीपल बॉर्न इन डिफरेंस ईयर्स। डिफरेंस गलत हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, डिफरेंस गलत हो जाएगा, डिफरेंट आएगा यहाँ पे। पीपल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स वेयर डिफरेंट इन मेनी ऑफ देयर एस्पेक्ट्स। ठीक है, world has been changing with an exaggerated rate, so it's been normal to perceive differences between people of different timelines। टाइमलाइंस थोड़ा सा इधर उधर है, टाइम बोलिए आप ज़्यादा सही है, टाइम आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री दैट इज़ इंडिया। पीपल हु पीपल हु वर बॉर्न बिफोर, हु वर आएगा। ठीक है, हु वर आएगा, देखिए पीपल हु वर आएगा क्योंकि पीपल इज ए प्लूरल नाउन। ठीक है, पीपल हु वर born before independence are quite different with the present generation. There is a huge difference or gap between the ideology of two different generations, as there was a huge gap between their cultural, economic and social environment. Very good, बहुत अच्छी बात है, राइटिंग उनकी बहुत अच्छी है, थोड़ा थोड़ा ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा। अगला बात करते हैं हम कोमल कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये लिखी हैं पीपल, इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा लाइटिंग जो कम है, लाइटिंग इनका जो फोटो है वो थोड़ा सा लाइटिंग इधर उधर है, लेकिन राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। अगर सही में कॉपी में अगर विजुअली देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्होंने लिखा है पीपल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स वैरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, अच्छी बात है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट a fast pace and in this way the difference between people born at different times is mandatory। मैंडेटरी यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंडेटरी थोड़ा सा अजीब वर्ड हो जाएगा, मैंडेटरी और कंपलसरी आप लोग को यहाँ तो यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी और कंपलसरी यहाँ पे यूसेज गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंडेटरी और कंपलसरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, then people born before independence are different from the generation born today। there is a big difference between the thinking of two generations। there is a later difference between the cultural, economic and social environment। लेटर यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, लेटर आपका बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा, तो लेटर आपका यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए, ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए या फिर डिफरेंस लीजिए, उतना भी काफ़ी है। अगले आप लोग का देखते हैं पिंकी विश्वकर्मा, इनकी भी राइटिंग बहुत अच्छी है, इनका भी थोड़ा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से, भोपाल से ये, इनका थोड़ा तो देख लेते हैं कि क्या है। द पीपुल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। हो गया, वन अनदर आप लोग को यहाँ यूज़ करना है, ईच अदर इज रॉन्ग वर्ड हियर। ठीक है, ईच अदर जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है, वन अनदर आपका सही आंसर होगा। वन अनदर इन मेनी एस्पेक्ट्स, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट ए फास्ट पेस एंड इन दिस वे द डिफरेंस बिटवीन पीपल बॉर्न एट डिफरेंट टाइम, टाइम्स नहीं होता। ठीक है, टाइम्स रॉन्ग है, टाइम ही सही होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम, टाइम्स नहीं होता है, टाइम्स आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, टाइम आप लोग का यहाँ से ही है। ठीक है, जो समय होता है, समय का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये याद रखिएगा, समय का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, समय समय होता है, टाइम टाइम होता है, टाइम्स नहीं होता। ठीक है, आप लोग का गुना बोलते हैं ना, थ्री टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, गुना वाला टाइम्स अलग है, गुना वाला टाइम सबका अलग हो जाता है। ये टाइम्स जो है ये समय वाला टाइम है, इसमें आप लोग का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, टाइम आपका सही होगा। इज मैंडेटरी फॉर एग्जाम्पल if we talk about the India, then people born before independence are different from the generation born today। Okay, there is a big difference between thinking of two generations। Okay, there is a huge difference between the culture, between यहाँ पे फिर से गलत हो जाएगा आपका among cultural, economic and social environment। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़िए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़िए, टीयर 2 आराम से निकलेगा। ठीक है, आराम से निकलेगा। और ये पहला पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ मैं आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ, सामने वाला ओपनिंग पैराग्राफ ही पढ़ेगा, ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ेगा बस,
नंबर दे देगा। ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ेगा, राइटिंग देखेगा, ग्रामर मिस्टेक देखेगा, स्पेलिंग देखेगा और आपको नंबर दिया और चलते बना, ठीक है। और आपका टीयर 2 क्लियर हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू प्लस टीयर 1 से आपका मेरिट बनेगा और आपको जॉब पक्की हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं पवन कुमार जो कि पटना से है, उनका देखते हैं हम लोग। पीपल born in different years are different from each other in different characteristics. Okay, the world is changing at fast pace, and like this, people born in different years will have different characteristics is quite expected. Okay, for example, if we talk about India, then people born before independence are different from people born in the present generation. Okay, there is a huge gap between the huge gap in the thoughts of two different generations. Okay, um, कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैव ह्यूज डिफरेंस। बहुत अच्छी बात है, एक भी गलती नहीं है इनके में। क्या नाम है इनका? पवन कुमार, पटना। इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी एक भी गलती नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो है, आपका जो ये कन्वर्शन था एकदम परफेक्टली राइट है, बहुत अच्छी बात है। आपको आपको मैक्सिमम नंबर इसमें आप लोग को आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है इसमें एक भी गलती नहीं है। बहुत अच्छी राइटिंग भी आपकी, जो बड़ी बड़ी राइटिंग मैंने बताया था आपको, थोड़ी बड़ी लिखिए। तो बड़े लिखने से क्या, सामने वाला आराम से पढ़ लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखे। अगला देखते हैं हम ज्योत्सना मीना जो कि आप लोग की जयपुर से हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पीपल born in different years are different from each other। फिर इन्होंने each other वाला गलती किया, वन अनदर यहाँ आना चाहिए। The world is changing fast and that is why differences between people born at different time is mandatory। मैंडेटरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, कंपलसरी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियस या तो फिर एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल होना चाहिए आपका वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, देन people born before independence are different from the current generation। there is a big gap गलत हो जाएगा, huge gap, ठीक है। huge gap between the thinking of two generations। there is a big difference between cultural, economic and सोशल इन्वायरमेंट। और कोई गलती नहीं है, देखिए गलतियां हैं बीच बीच में, लेकिन वो छुप जाती हैं क्योंकि राइटिंग इनकी देखिए, राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो पेन से लिख रहे हैं ना, उसी पेन को कंटिन्यू रखिएगा, पेन से बढ़िया राइटिंग बन रहा है। तो पेन भी बहुत मैटर करता है, पेन भी मैटर करता है। और पेन को कहाँ पकड़ रहे हो आप, पेन को पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पेन, एक निब, उसमें इंक, ये काफ़ी नहीं है राइटिंग के लिए। पेन कहाँ पकड़ रहे हो, प्रैक्टिस कितना की हो, कितनी शिद्दत से आपने प्रैक्टिस किया है राइटिंग, कितना इज्जत देते हो आप किसी भी चीज़ को। लिखने को भी इज्जत देना पड़ता है। आप जब लिख रहे हो तो सोते हुए लिख रहे हो या बैठ के लिख रहे हो या फिर सीरियसनेस के साथ लिख रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है आपकी राइटिंग अच्छी बनाने के लिए, ठीक है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आप लोग का अंजना शुक्ला, न्यू दिल्ली से। इनका देखते हैं। पीपल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यहाँ फिर से गलत हो गया, वन अनदर आना चाहिए। इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल टू हैव डिफरेंस between the people born in different years। Okay, for example, if we talk about the India, the people born on before, okay, independence are different from today's generation। Okay, is there a big difference in thinking between two generations? A big difference is in कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट। यहाँ थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक हो गया तो इनकी भी जो राइटिंग है उसके हिसाब से इनका भी बहुत अच्छा कन्वर्शन रहा है। तो ये था आप लोग के सामने, ये मैंने बहुत सारे लोगों का आपका ऐसे पढ़ लिया, छोटा सा मतलब कन्वर्शन पढ़ लिया, ऐसे तो नहीं बोलूँगा, कन्वर्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ग्रामर का, स्पेलिंग्स का, ये सब चीज़ हैं, बहुत मैटर करता है। तो आज का आप लोग कीजिएगा और मेरे को मेल आईडी में मेल कीजिएगा एंड अपने नाम और रीजन के सहित। और जो भी दिक्कत हो रहा है उसको आप लोग मेल में मत लिखिए, मेल में लिखने से शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। आप एक काम कीजिए, कमेंट में लिख सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो वो अपने आप उसका जो है रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेरीज है आपको, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा चल रहा होगा और इससे आप लोग को पक्का इम्प्रूवमेंट को देखने मिलेगा। और इंटरव्यू के सेशंस के बारे में बता दूं तो डेट एक बार आ जाने दो, फिर इंटरव्यू के सेशन भी कराया जाएगा आपका। इंटरव्यू के सेशन आपको कैसे, इंटरव्यू में आपको फेस कैसे करना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, सब कुछ बात होगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।